चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो हम सब ने एरर पढ़ रहे थे। एरर में मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी थी, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। एरर्स मैंने बताया था 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? सिस्टमैटिक, रैंडम और लिस्ट काउंटिंग। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? विच हैव डायरेक्शन इज नोन एज ए सिस्टमैटिक। 3 टाइप्स के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल एंड एक्सपेरिमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है? जो इंस्ट्रूमेंट द्वारा एरर हो उसे हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल। पर्सनल जो होता है पर्सन द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? पर्सनल। और एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट द्वारा हो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर क्या होता है भाई? जो मिनिमम वैल्यू मेजर बाई एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ए लिस्ट काउंट एरर। ठीक है, जैसे आइए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कराया था मैंने इस पे। जैसे 2.1 है, 2.1 है तो मैंने क्या बोला था? कुछ मत करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो और लास्ट में जितने हैं 1 लिखकर और बीच में जितने भी जीरो आएंगे उसको लिख देंगे। समझाता हूँ। तो जैसे इसका 2.1 का लिस्ट काउंट एरर कितना होगा? 0.1 होगा। ठीक है, और 4.32 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, लास्ट में 1 लिखो, बीच में जितने नंबर आए उतने जीरो लिख दो। मतलब इसका कितना होने वाला होगा? 0.02 होने वाला, 0.01 होगा। बात समझ आ रही है? चलो, जैसे अब मैंने कहा इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाने वाला होगा। ठीक है, फिर उसका मैंने आपको बताया कि अगर जैसे कि मान लो इक्वेशन दिया है 3.685 तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, लास्ट में 1 लिख देना है, फिर बीच में जितने नंबर है उतने जीरो लिख दो। तो इसका लिस्ट काउंटर क्या हो जाएगा? 0.001। 4.621 है तो पॉइंट लिखना है, फिर लास्ट में 1 लिख देना है, फिर जितने बीच में जीरो आ रहे हैं उतने जीरो लिख देना है। जैसे यहाँ पे 3.2468 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, लास्ट में 1 लिख देना है, फिर क्या लिखना है? 000। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाने वाला होगा? 0.0001 हो जाएगा। और मैंने कहा था लिस्ट काउंट एरिया जितना कम होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, और लिस्ट काउंट एरिया जितना ज्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी कम होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात किया रैंडम एरर। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, उससे हम क्या कहते हैं? चार रैंडम एरर कहते हैं। फिर उसका मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर नाम सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, एरर ही समझना है। एरर मतलब क्या होता है? गलती। जैसे मैंने कहा 10 मीटर का वायर है, एक आदमी ने मेजर कर दिया 8 मीटर, तो कितने की गलती की है भाई? 2 मीटर का। तो ये हमारा क्या होने वाला होगा? एरर का लाएगा। अब जैसे मैंने कहा 10 मीटर है तो एक आदमी ने मेजर कर दिया 13 मीटर, तो भी गलती तो किया, चाहे कम करे चाहे ज्यादा करे, तो ये निगेटिव नहीं आएगा। ट्रू वैल्यू तो 10 है और मेजर वैल्यू कितना है? 13, तो माइनस करोगे तो -3। बट एरर नेवल बी निगेटिव, एरर कभी निगेटिव नहीं होगा। तो ये क्या आने वाला होगा? +3 आएगा। बातें क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, फिर इसका मैंने आपको बताया था एवरेज एरर। जैसे मैंने कहा एक वायर है 10 मीटर का, तो एक आदमी ए ने बताया 8 मीटर, बी ने बताया 11 मीटर, सी ने बताया 6 मीटर, डी ने बताया 13 मीटर। तो ए ने कितने की एरर किया? 2 का, बी ने कितने की किया? 1 का, और सी ने कितने का मेजर एरर किया? 4 का, और डी ने कितने का एरर किया भाई? 3 का। ठीक है, तो जाहिर सी बात आती है सर एरर किसका ले? तो इन सभी का एवरेज निकाल लेते हैं, मतलब टोटल सम ऑफ एरर अपॉन नंबर ऑफ एरर। टोटल सम ऑफ एरर 2 + 1 + 4 + 3 अपॉन 4। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चा कि अगर मान लो ट्रू वैल्यू भी ना दिया जाए, जैसे मैंने कहा कि मान लो यहाँ पर क्या नाम है भाई? अलग अलग आदमी है और उन सभी ने मेजर किया। जैसे कि ए ने बताया 10 मीटर, बी ने बताया 8 मीटर, और सी ने बताया 12 मीटर, और डी ने बताया 6 मीटर। तो अब बच्चा है तो ये सबने मेजर किया है तो मेजर वैल्यू है। अब बात आती है ट्रू वैल्यू क्या ले? तो अगर कभी ना दिया जाए तो इन सभी का ही हम एवरेज ले लेंगे। इन सभी का क्या ले लेंगे? एवरेज। तो एवरेज कितना आएगा? 9। तो यही हमारा 9 ही हमारा क्या हो जाने वाला होगा? ट्रू वैल्यू। तो एरर कितना हो जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो इसमें 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एवरेज एरर निकालने आता है, टोटल सम ऑफ एरर अपॉन नंबर ऑफ एरर। टोटल सम ऑफ एरर अपॉन नंबर ऑफ एरर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाने वाला होगा भाई? एवरेज एरर हो जाएगा। फिर उसका मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है भाई? फ्रैक्शनल एरर होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इज नोन एज ए फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक वायर है 10 मीटर का, एक आदमी ने मेजर करके बता दिया 8 मीटर, तो कितने का एरर किया? 2 का। ट्रू वैल्यू कितना है भाई हमारा? 10, तो 2/10 = 0.2। इसे हमारा क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है भाई? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, या एरर अपॉन ट्रू वैल्यू ही तो हमारा फ्रैक्शनल एरर होता है। तो फ्रैक्शनल एरर का 100 टाइम्स ही हमारा क्या कहलाने वाला होगा? परसेंटेज एरर कहलाएगा। ठीक है, फिर क्या नाम है? एरर इन एड एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने कहा वॉल्यूम है हमारा 4 ± 0.6, तो ये ±0.6 जो है यही हमारा एरर है। यही हमारा क्या बच्चा? एरर है। इसमें कितना है? 3 ± 0.2, तो ये 0.2 ही हमारा क्या है? एरर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 ± 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आता है वॉल्यूम में डिफरेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। क्या आता है कि जैसे मैंने वॉल्यूम दिया 4 ± 0.6 और V2 3 ± 0.2। अब कहा इन दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस बताओ, तो क्या करोगे? 4 - 3 कितना आ जाएगा? 1, और 0.6 - 0.2 कितना आएगा? 0.4 आएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला? एरर कभी निगेटिव नहीं होगा, एरर हमेशा ऐड होगा। तो 0.6 + 0.2 कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि देखो प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसी माइनस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, फिर उसका मैंने आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे। बेसिक फार्मूला क्या है हमारा बच्चा, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग एक्स के पावर वाई है तो वाई लॉग एक्स हो जाएगा। एल एन होता है, एक एल एन होता है, एक लॉग होता है। लॉग है तो उसका मतलब बेस में 10 है, एल एन है तो हमारा उसके बेस में ई। अगर एल एन को हम बेस लॉग में करेंगे तो 10 के बेस में करेंगे तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2.303 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका log x का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डेल्टा एक्स अपान एक्स होता है। log y का करूंगा तो डेल्टा वाई अपान वाई होगा। z का करूंगा तो डेल्टा z अपान z हो जाएगा। फिर इसका मैंने बताया था आपको इरर इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इरर इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, इरर इन मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे मैंने बोला x इक्वल टू ए डॉट बी, एक्स इक्वल टू ए डॉट बी, और मैंने कहा ए में 2% का एरर है, बी में 3% का एरर है, तो कहा एक्स में कितने परसेंट का एरर होगा। तो देखो एक बेसिक मेथड मैंने बताया था कि लॉग टेकन बोथ साइड, लॉग लिया, फिर उसका डिफरेंशिएट बोथ साइड, फिर तीसरा हमने क्या किया था भाई, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया था, इन सभी को ऐड किया था, हमारा 5 आया था। और इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका भी बताया था, कुछ मत करो, ए में 2% का है, बी में 3% का है, दोनों को ऐड कर दो, आंसर हमारा कितना आ जाने वाला होगा, 5 आ जाएगा। क्या बातें क्लियर है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको करा दिया हुआ था। आज हम बातें करने वाले हैं बच्चा इरर इन पावर, इरर इन पावर। आइए आज बात करते हैं इरर इन पावर, इरर इन पावर। अगर पावर में वैल्यू दिया है, क्वेश्चन पावर में दिया है, तो फिर इरर कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है आपको, मान लो x इक्वल टू ए स्क्वायर बी अपॉन, ठीक, ये टर्म में दिया है। अब कहा है आपसे इरर इन पावर है, ठीक है। अब आपको कहा है ए में 2% का एरर है, ए में कितने परसेंट का एरर है भाई, 2% का। ए में 2% का एरर है, बी में 3% का एरर है, और सी में 4% का एरर है। तो आपसे बोल रहा है कि एक्स में कितना परसेंट का एरर होगा, व्हाट इज द परसेंट एरर इन एक्स। ठीक है, अब आपको एक्स में बातें कर रहे हैं, तो आइए ध्यान समझते हैं कैसे हम एक्स में करेंगे। चलिए, अब मैंने क्या बोला था, फर्स्ट पहला पॉइंट हमको याद करना है। ठीक है, क्या करते हैं बच्चा, लॉग टेकन बोथ साइड। तो क्या करेंगे, लॉग टेकन बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरह का लॉग लेते हैं। अगर मैं लॉग लूंगा तो क्या हो जाने वाला होगा, लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए स्क्वायर बी माइनस लॉग सी होगा। और मैंने कहा था इरर में कभी निगेटिव आएगा ही नहीं, इसे पॉजिटिव बना लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाने लगा, लॉग एक्स इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए इंटू बी है, तो हम क्या लिखते हैं, ए लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। क्या मेरी बात समझ में आई है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चा, ए लॉग ए स्क्वायर है, तो हमने फार्मूला होता है कि अगर x की पावर y है तो y आगे आ जाता था। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाना है, लॉग x इक्वल टू हो जाएगा 2 लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। क्या मेरी बातें क्लियर है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम क्या कर देते हैं बच्चा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरह का डिफ्रेंशिएट करते थे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग x का डिफ्रेंशिएट कितना होने लगा, डेल्टा x अपॉन x बराबर लॉग ए का डिफरेंशिएट डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस लॉग बी का डिफरेंशिएट कितना होता है, डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस लॉग सी का डिफरेंशिएट डेल्टा सी अपॉन सी। अब देखो अच्छा, यहाँ पे आपको दिया है ए में 2% का एरर, मतलब कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी है, 2। बी में कितने परसेंट का एरर है, 3%। तो मैंने लिखने का तरीका सिखाया था, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल टू 3। और सी में कितने का है, 4, मतलब डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 इक्वल टू 4। क्या ये बातें सभी को बताया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या करना है बच्चा, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से क्या करते हैं बच्चा, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाने लगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड कर रहे हैं ना, तो क्या 100 से भी मल्टीप्लाई होगा इधर, तो क्या होने लगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्या होने वाला होगा,
डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू क्या 100 होगा क्या? क्या मेरी बातें क्लियर है? Very good. अब फिर क्या करते हैं बच्चा, 100 का मल्टीप्लाई क्या तीनों में होगा? वेरी गुड। तो क्या होने वाला होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होने वाला होगा, 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस क्या होने वाला होगा, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। क्या मेरी बातें क्लियर है? ये बताओ, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो क्या मैं इसको 2 लिख सकता हूँ? तो 2 इंटू टू प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये कितना हो जाने वाला होगा, 3 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है, 4। तो क्या मैं 4 लिख सकता हूँ? तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाने वाला होगा, 11%। तो ये एक्स में कितने परसेंट का एरर आया, 11% का एरर आया। बात समझ आ रही? तो क्या सर इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, आओ ध्यान से समझते हो। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक से करने का क्या तरीका है आपका, ध्यान समझो। कुछ मत करो आप, देखो एक बात ध्यान से देखो कि जो जिसके पावर था क्या उसी का मल्टीप्लाई हुआ है, बाकी तो सबको हमने प्लस कर दिया है। मतलब ए के पावर कितना है बच्चा, 2 है, और ए में कितने परसेंट का एरर है, 2% का। तो कुछ मत करो, क्या हम इसको लिखना चाहें तो जो पावर है, पावर सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू टू प्लस बी में कितने परसेंट का एरर है, 3% का, प्लस 3 प्लस सी में कितने परसेंट का एरर है, 4। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 प्लस 4, तो क्या 11% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या बात समझ में आई है, क्लियर है, किसी कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते बच्चा, समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या पहले शॉर्टेज समझ में आया? कौन से? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, मान लो एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू के पावर 3 अपॉन अंडर में ए बी के पावर 3/2 इस तरह दे दिया गया, ठीक है। और आपसे कहा गया पी में 2% का एरर, क्यू में 1% का एरर, और ए में 4% का एरर, और बी में 6% का एरर, ठीक है। तो कह रहे हैं आपसे व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स में कितना परसेंट का एरर होगा, ठीक है। तो आइए ध्यान समझते हैं कैसे करते हैं। मैंने अभी क्या बताया बच्चा, बार बार उतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे हम, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो बोर्ड के बच्चों के लिए। हाँ, प्रोसेस मैंने समझा दिया कैसे करना है, ठीक है। अब आपको कंपटीशन का एग्जाम देना है, कम्पिटेटिव एग्जाम देना है, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको ये आना चाहिए, ठीक है। आप शॉर्ट ट्रिक ही यूज करेंगे। आओ ध्यान समझते हो बच्चा, कुछ मत करो। मैंने क्या बोला, जो पावर है उसका मल्टीप्लाई कर दो। पी में कितने परसेंट का एरर है, 2% का, तो कुछ मत करो, 2 इंटू पी कर लो, ठीक। प्लस क्यू में कितने परसेंट का एरर है, 1% का, तो 3 इंटू क्यू कर लो, प्लस ए रूट में है, तो आपको पता है अगर एक्स रूट में होता है तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। पता है कि नहीं पता है, रूट में है तो इसका मतलब एक्स की पावर 1/2। तो और जो पावर है तो वो आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस 3/2 इसकी पावर है तो 3/2 आगे आ जाएगा, तो 3/2 इंटू। क्या बात समझ में आई है? वेरी गुड। तो एक्स में परसेंटेज कितना होने वाला होगा भाई, 2 इंटू पी में कितना है, 2%, तो 2 लिखो, प्लस 3 क्यू में कितना है, 1 है, तो 1 लिखो, प्लस 1/2 ए में कितना है भाई, ए में कितने का है, 4% का, तो 4, प्लस 3 में कितने का है, इसमें बी में कितने का है, 3/2 इंटू 6। क्या बातें क्लियर है भाई लोग? मतलब यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है, मैं अलग कलर कर दे रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई है? तो जाहिर सी बात है, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा, 9। तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 9 9 9 18। क्या 18% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? या तो आप मेन प्रोसेस से करो, पहला क्या करना है, लॉग टेकन बोथ साइड, दूसरा डिफरेंशिएट बोथ साइड, तीसरा क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड 100, ठीक है। आंसर यही आना है। तो आपको पता है कि आपको बोर्ड का एग्जाम जिनको देना है उनके लिए तो भाई पूरा प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज बाकी आप शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए आइए क्या क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर, ठीक। करें स्फीयर का
रेडियस जो है वह है 2 ± 0.3, 2 ± 0.3, ठीक है। स्फीयर का रेडियस कितना दिया है, 2 ± 0.3। तो अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। कह रहा है कि आर में कितना दिया है, 2 ± 0.3। तो कह रहा है कि क्या नाम है, इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर होगा। कोई बात नहीं, और ध्यान समझते हैं। तो बताओ अच्छा, फार्मूला हमारा क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है स्फीयर का, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 πr³। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। तो देखो बच्चा, यहाँ पे 4/3 क्या है, कांस्टेंट है। 4/3 क्या है बच्चा, कांस्टेंट। और ध्यान सुनो बच्चा, एक थोड़ा सा बेसिक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक पॉइंट, अगर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो, मान लो जैसे 4 है, 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। d/dx पाई का डिफरेंशिएशन कितना होने वाला होगा, 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो जाहिर सी बात है बच्चा, अगर मैं इसका पहले लॉग लेता हूँ, फिर क्या है मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। क्या पाई भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा r⁻3। मतलब जाहिर सी बात है, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। जितने भी कांस्टेंट को हटा दो, बस जो नंबर है उसको हमको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो, हमको r की वैल्यू दिया है 2 ± 0.3। तो व्हाट इज द 0.0.3, इट इज द एरर, एंड 2 इट इज अ ट्रू वैल्यू। तो अगर मैं r में परसेंट एरर की बात करूं, परसेंट एरर इन r, तो क्या बताओगे, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो एरर कितना है हमारा 0.3, ट्रू वैल्यू कितनी है 2, इंटू कितना हो जाएगा, क्या 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 50 और ये कितना हो जाएगा, क्या 15% आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा बच्चा 15%। मतलब आर में कितने परसेंट का एरर आया, 15% का। तो वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू r⁻3, क्योंकि सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है। उससे कोई डिफरेंशिएट करोगे तो सब 0 0 ही आ जाने वाला है, ठीक है। आप प्रोसेस करके देख लेना कि क्या क्या करोगे। पहला क्या करोगे, लॉग टेकन बोथ साइड। तो 4/3, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर दे रहा हूँ आपको, जिन बच्चों को ना समझ में आए तो देख लेंगे, ठीक है। पहला क्या कर लेंगे, यहाँ पर लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग 4/3 प्लस लॉग पाई प्लस लॉग r⁻3। तो अब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लॉग पाई का भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाने वाला होगा, 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो बचेगा लॉग r⁻3, तो ये 3 हो जाएगा, बाकी आपको पता ही है इसके आगे। तो मैंने क्या बताया कि जो पावर है उसको आगे लेकर आ जाते हैं, तो क्या हो जाने लगा 3r। आर में कितने परसेंट का एरर है, 15% का। तो वॉल्यूम में कितना हो जाने लगा 3 × 15, तो कितना हो जाने लगा 45%। क्या बात समझ में आई है, क्लियर है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। चलो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया गया बच्चा, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है क्या, क्लास 10th का पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है और पैरेलल में, ठीक है, ये पैरेलल हुआ और ये क्या हुआ बच्चा, सीरीज। यह R1 रेजिस्टेंस है और यह R2 रेजिस्टेंस है। तो आर नेट का हमारा फार्मूला क्या होता है सीरीज के लिए, R1 + R2। और पैरेलल के लिए क्या होता है, 1/R नेट इज इक्वल टू होता है 1/R1 + 1/R2। क्या सभी को ये बात पता है, सभी को ये बात पता है। चलिए आइए थोड़ा सा एक कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक फार्मूले आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा देखो बेसिक फार्मूले। ये थोड़ा सा मैथ्स है, ठीक है, बेसिक, थोड़ा सा बेसिक मैथ पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक मैथ हमारा क्या है बच्चा, डिफरेंशिएशन। परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय के साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा सारी चीजें, ठीक है। डिफरेंशिएशन, अब जैसे मैं बात करूं डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने कहा d/dx। d/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जो डिवाइड है उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। x की पावर 4 है, ठीक। अब ध्यान सुनना, इसका कितना आएगा। अब देखो डिवाइड है, थोड़ा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए। अगर डिवाइड है तो जाहिर सी बात है एक पावर कम हो जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगा, कम। तो पावर कम होगा तो ये x की पावर क्या हो जाएगा, 3। अब एक जो पावर हटा है 4, वह क्या हो जाएगा, 4 आके आगे डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 4 हटा तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब जो हटा है वह उसको आगे जंप करा दो, ठीक है।
अपॉन डी एक्स एक्स के पावर 7। तो बताओ क्या आने वाला होगा। मैंने क्या बताया कि डिवाइड है तो एक पावर कम करो, एक पावर क्या करो बच्चा कम, और जो 7 है उसको आगे कूदा दो, तो ये हो जाएगा 7 एक्स के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर 8, बताओ कितना हो जाएगा। क्या 8 है जो आगे आ जाएगा, 8 एक्स के पावर क्या हो जाने वाला होगा 7। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। आप ध्यान समझते हो बच्चा। अब मान लो तुमको दिया डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर 6, बताओ कितना होगा। 6 आगे आ जाएगा, तो 6 आगे आ जाएगा, तो 6 को छोड़ जो बचा उसको लिख दो, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 5। क्या बात समझ में आएगी। डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर 9, तो बताओ इसका कितना होने वाला होगा, इसका कितना हो जाएगा। क्या 9 आगे आ जाएगा, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब डी अपॉन डी एक्स 4 है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। डी अपॉन डी एक्स 4x²। तो बच्चा जो कांस्टेंट होता है ना उसे हम बाहर निकाल देते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसे क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। तो कांस्टेंट को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूँ 4d अपॉन डी एक्स। अब बचा क्या हमारा x², बचा क्या हमारा x²। तो बताओ x² का डिफरेंशियल क्या होगा। मैंने क्या बोला जो 2 है उसको आगे कूदा दो, तो ये क्या हो जाने लगा 4 इंटू 2 एक्स के पावर क्या हो जाएगा 1। क्या बात समझ आई। क्योंकि 2 आगे आ जाएगा तो 2 और हटा 2 हटा तो क्या बचा 1, तो ये क्या हो जाने लगा 4 इंटू 2 के पावर 1, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 8x के पावर 1। समझ में आया। वेरी। मान लो बच्चा अगर आपको इस तरह दे दे डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स। देखो अब इसको जिसे मैं बार बार इसको कर रहा था, इन सभी फार्मूले को मैं कर रहा था, तो मतलब जाहिर सी बात है कोई ना कोई फार्मूला होगा जो इन सबको एक साथ समराइज कर दे। तो वो हमारा फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर एन। तो चाहे जो n होता है वो आगे आ जाएगा n x के पावर n-1, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले को मैं अप्लाई कर रहा था इन सभी पर। देखो d अपॉन डी एक्स एक्स के पावर n, इसी फार्मूले को आपको याद करना है, ठीक है। d अपॉन डी एक्स एक्स के पावर n, एक्स के पावर n का डिफरेंस है n x के पावर n-1, n x के पावर n-1। देखो जैसे इक्वेशन था x के पावर 8, तो आप कुछ मत करो d अपॉन डी एक्स एक्स के पावर 8, मतलब n की जगह मैंने क्या रख दिया 8, तो कुछ मत करो, तो n जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 8 रख दो, तो 8x के पावर 8-1, तो कितना हो जाएगा 8x के पावर 7। क्या वही हमारा फिर से मिल गया कि नहीं मिल गया। बात समझ आई। अब ध्यान समझो बच्चा, जैसे इक्वेशन है तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो d अपॉन डी एक्स क्या x के पावर -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो बच्चा कुछ नहीं तो इसके पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब आते हैं मेरे फार्मूले में, फार्मूले में वापस जाओ, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है -1 है, तो हम क्या लिखेंगे -1 x के पावर n की जगह क्या रखेंगे -1 फिर -1, तो क्या हो जाएगा -1 x के पावर -2, मतलब इसको मैं लिखना चाहूँ तो -1 अपॉन x के पावर 2 लिख सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आई है, क्लियर है। वेरी गुड। अभी परेशान नहीं होना, अभी तो मैंने आपको डिफरेंशियल का छोटा सा फार्मूला बताया, अभी तो इसके बहुत सारे फार्मूले लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हम समय नहीं है, थोड़ा बहुत जितना है उसका मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए, तो क्या आपको यह बातें समझ में आई है, कोई दिक्कत। क्या ये आपको ये वाला डिफरेंशिएशन समझ में आया है। लेकिन बच्चा अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हर में विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। देखो इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। लेकिन अगर केवल आपको डिफरेंशिएट दे दिया जाए, सुना ध्यान से, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो अगर आपको कह दिया 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ मत करो, ध्यान सुनना। जो वहां पर आया था जब आपने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था तो क्या आया था -1 अपॉन x², -1 अपॉन x²। तो यहां पे क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के स्क्वायर, डेल्टा एक्स मतलब dx अपॉन x²। बात समझ आ रही। अगर यही x के रिस्पेक्ट में होता तो यह हमारा यहाँ पे कट के हमारा 1 आ जाता। देखो जैसे मैंने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किया था तो यहाँ पर आ गया था 1 अपॉन -1 अपॉन x²। लेकिन अगर हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, केवल डिफरेंशिएट की बात करें तो ये dx अपॉन x² हो जाए। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई है, क्लियर है। वेरी गुड। क्या आपको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऐसे, चलिए बहुत अच्छी बात। आइए बच्चा छोटे से क्या क्वेश्चन करते हैं हम सब, ठीक है। चल चल मेरे भाई आजा।
कहाँ भाग रहा है भाई इतना तेज। चलो आगे। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। इस डिफरेंशिएट को आप ध्यान से देख लेंगे, डिफरेंशिएशन को, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया बेसिक। अब जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ R1 इज इक्वल टू 2 ± 0.2, ठीक, एंड R2 is equal to 4 ± 0.1. If they are, if they are connected in parallel, connected in parallel, parallel का साइन ही होता है, ठीक है, then what is the percentage error in R net, आर नेट में कितने परसेंट का एरर आएगा, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन आर नेट, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन आर नेट। अब आर नेट में परसेंटेज एरर की बातें कर रहा है और ध्यान समझते हैं। परसेंटेज एरर का मतलब क्या है आर नेट में, मतलब हमको डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की बातें कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की बातें कर रहा है। तो ये बताओ बच्चा, हमको डेल्टा आर अपॉन आर चाहिए, तो पहले मुझे आर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चा? कि इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा आर नेट आ कितना रहा है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि आप सीरीज और पैरेलल की कहानी पहले से भी जानते हो, ठीक है। पैरेलल में तो क्या होता है फार्मूला, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यह हमारा R1 की वैल्यू 2 होगा और R2 की वैल्यू क्या होगा 4, क्योंकि 0.2 और 0.1 यह तो एरर है ना। यह है हमारा 0.2 जो है वो डेल्टा R1 है और यह हमारा 0.1 है, हमारा डेल्टा R2। क्या मेरी बात समझ आई है? वेरी गुड। तो बताओ अच्छा, पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2। क्या मेरी बातें क्लियर है? वेरी गुड। तो बताओ अच्छा, 1/r इक्वल टू 1/r1 कितना होगा 1/2 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाने वाला होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाने वाला होगा, क्या 3/4 होगा। तो आर नेट की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। क्या यह बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या मेरी बातें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? हमको चाहिए क्या भाई, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो एक काम करते हैं, तो हम फार्मूला जानते हैं 1/r इक्वल टू क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अगर 1/r का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होने वाला होगा, डेल्टा आर अपॉन आर का स्क्वायर। अभी आपने देखा, कहाँ गया ऊपर चलो देखो, कहाँ गया भाई, देखो 1/x का डिफरेंशिएट किया तो क्या है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो तीनों में निगेटिव आएगा तो निगेटिव सब कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं माइनस लगा देता हूँ, इज इक्वल टू इसका कितना होने वाला होगा, क्या डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, माइनस लग जाएगा, माइनस डेल्टा, मिट जाए मेरे बाप, तो माइनस डेल्टा R2 अपॉन क्या R2 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलिए ध्यान समझते हैं बच्चा, ध्यान से। क्या मैं सारा माइनस कैंसिल कर दूं, माइनस माइनस, इसमें भी माइनस है, तो तीनों माइनस कैंसिल हो गए। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? और ध्यान समझते हैं, सुनो। अब बताओ, डेल्टा आर इक्विवेलेंट चाहिए अपॉन आर की वैल्यू कितना निकला है 4/3। चलो 4/3 बाद में रखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 कितना है हमारा 0.2, डेल्टा R1 कितना है हमारा 0.2 अपॉन R1 कितना है हमारा 2, क्या 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, प्लस डेल्टा R2 कितना है हमारा 0.1 अपॉन R2 कितना है हमारा 4 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिए, तो ये कितना हो जाने वाला बच्चा, हमारा हो जाएगा हमारा डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या इसको मैं 2/40 प्लस क्या 1/60 लिख सकता हूँ 160। क्या मेरी बातें क्लियर है? अब ध्यान सुनना बच्चा, क्या मैं दोनों का एलसीएम ले लूँ तो क्या 160 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8 प्लस 4 2 8 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आने वाला होगा 9/160 आएगा। तो कितना आ गया हमारा डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 9/160। हमको चाहिए डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100।
तो ये बताओ अच्छा, क्या मैं यहाँ से एक आर यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या डेल्टा आर अपन आर हो जाएगा? वेरी गुड, ये 160 है, 160, ठीक है। तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 9 अपॉन 160 इंटू आर। अब आर की वैल्यू कितनी है बच्चा हमारी? आर की वैल्यू हमने 4/3 निकाला है, तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 9 अपॉन 160 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 40। तो कितना आ गया हमारा? डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू आ गई 3/40। क्या बात समझ आया? अब हमसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे परसेंटेज? मतलब डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की बात ही कर रहा है, तो डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है हमारी? 3/40। तो कितना हो जाएगा? 3/40 इंटू कितना हो जाएगा? 100। जीरो जीरो कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो कितना हो जाने वाला होगा? 515/2, मतलब हमारा क्या आ जाएगा? 7.5%। क्या बात समझ में आया है? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए चलिए, तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, ठीक है। इस पर और कुछ क्वेश्चन है जो और अच्छे क्वेश्चन है, कल इस पर एक क्वेश्चन का और मैं वीडियो बना दूंगा आप सभी को, ठीक है, क्योंकि इस पे और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। तो चलो जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन करा के ही जाता हूँ आपको। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे के जाता हूँ। जैसे हीट का फार्मूला पता है? I² RT होता है, I²RT, ठीक है। आप सब बस बता दो, आई में 2% का एरर, आर में 3% का एरर, टी में 4% का एरर, ठीक है। आई में 2% का एरर, आर में 3% का, टी में 4% का। क्या एच में परसेंटेज बता सकते हो? बिल्कुल। 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8, 11%। क्या मेरी बात समझ में आएगी? कितना आने वाला होगा? अच्छा, 11%। इसमें अच्छे क्वेश्चन क्या करेंगे हम सब? जैसे कल एक और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आपको बोल देगा कि अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन भी यूज करा सकता है। जैसे कि मान लो तुमको बोल दे, जैसे कि मान लो तुमको बोल दे कि इफ द टॉर्क टॉर्क इज डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड लेंथ, ठीक है, मास, वेलोसिटी एंड लेंथ, एंड एम में 2% का एरर, वी में 4% का एरर, एल में 6% का एरर, तो कहेगा टॉर्क में कितने परसेंट का एरर होगा? पहला काम होगा एम, वी और एल को मिलाकर हम एक फार्मूला डिराइव करें। फार्मूला डिराइव करना सिखाया है ना, एम के पावर ए, वी के पावर बी, एल के पावर क्या? सी। फिर वहां से डिराइव करने के बाद फिर हम टॉर्क का फार्मूला लगाएंगे। तो गड़ा नहीं, अगले लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन इसके अलावा करेंगे। चलिए, तो आज की कहानी समाप्त करते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।